transfer, pharmaceutical engineering, heat transfer. What is the syllabus? Objective, application, heat transfer mechanism, Fourier's law, heat transfer by conduction, convection, radiation, and heat interchanger and heat exchanger. These are equipment. Heat interchangers and heat exchangers. ठीक है, these are equipments of heat transfer. So डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर. What is heat transfer? Basically, it is a form of energy according to the principle of thermodynamics. Whenever a physical or chemical transformation occur, heat flows or leaves into the system. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका जितने भी यूनिट प्रोसेस होंगे, यूनिट ऑपरेशन होंगे, वो सारे के सारे आपके किस पे डिपेंड करेंगे? हीट ट्रांसफर पे. ठीक है, विदाउट हीट वो आपके कोई भी काम नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, है ना, क्रिस्टलाइजेशन, स्टरलाइजेशन. इसके अलावा भी जितने भी आपके यूनिट प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे डिपेंड होता है फ्लो ऑफ हीट पे. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी एप्लीकेशन भी यही है बेटा. फ्लो ऑफ हीट की एप्लीकेशन में जाएं तो वैसे बेसिकली फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट. ठीक है, डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन आपको? ठीक, तो बेसिकली फ्लो ऑफ हीट क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ओके, तो लेट अस डिस्कस विद द सुटेबल एग्जांपल. हमने क्या किया, सिंपली एक्सिल ब्लेड सुना होगा नाम, सभी ने सुना है, लोहे काटने की आरी जिसको बोला जाता है, वो लिया. उसमें हमने मोम के से नेल्स, कीले लगा दी. ठीक है, ये देखो आप, ये हमारी कीले हैं. ठीक है, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. ठीक है, तो ये शायद प्रैक्टिकल भी होगा एक ट्रांसफर ऑफ हीट का. इसमें इस तरह से हमने यहाँ पर लाइट का सोर्स यूज किया. आप बोल सकते हैं कि कैंडल को बर्न किया. ठीक है, अभी कैंडल से आयरन की प्लेट जो है, आयरन की एक्सिल प्लेट जो है, हीट होगी, होगी ना. तो इस पॉइंट में से हीट होगी. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. तो हमारा जो ट्रांसफर होगा, हमेशा याद रखना, हीट हमेशा टेम्परेचर जो ट्रांसफर होगा दैट गोज टू हाई टू लो, मींस ए टू बी. ऐसा ही होगा ना, है ना. तो सबसे पहले जो 1 नंबर की नेल हमने लगाई है वो ड्रॉप होगी. क्यों? क्योंकि मॉम से जुड़ी है. जैसे हीट हुआ, मॉम पिघल गई और ये नीचे छूट गई. फिर 2 नंबर की, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो मेरे कहने का मतलब है, जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है वो कैसे हो रही है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, 1 to 5. ये तो था एक पहला एग्जाम्पल. ठीक है, प्रिंसिपल हीट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हेन एवर फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर, हीट फ्लोज इनटू और लीव्स द सिस्टम. मीन जब कभी भी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हीट हमारी या तो आपको एब्जॉर्ब होगी, ज़रूरत पड़ेगी, नीड होगी, या फिर इवॉल्व होगी. ठीक है, बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी हमारी हीट. ठीक है, दो ही पैटर्न है हीट के, या इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी या बाहर निकलेगी. ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हीट के एप्लीकेशंस की. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हीट? तो इसने 5 पॉइंट्स बताए हैं, और भी बहुत सारी है. इवेपोरेशन में ज़रूरत है, डिस्टिलेशन में नीड है. ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आप लोगों को? कोई भी एक बता दीजिए. डिस्टिलेशन में है, ओके, थैंक यू. ड्राइंग में है, ओके ओके, ड्राइंग में है,
आपने वीडियो काफ़ी कम लोगों ने जो है ऑन की होती है, मैं आपको बोलता हूँ बार बार प्लीज़ ऑन कर लिया करो अपने वीडियो कैम भी, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग के बाद है क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। अब देखो इनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इन सभी के लिए हीट की नीड है, हीट की जरूरत है। विदाउट हीट ये एक भी यूनिट प्रोसेस काम, यूनिट ऑपरेशन काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट ऑपरेशन क्या है। यूनिट ऑपरेशन है आपका इंडिविजुअल स्टेप, मीन्स इवेपोरेशन या ड्राइंग या स्टरलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन। यूनिट प्रोसेस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन, मीन्स एक कॉम्बिनेशन में या एक मैकेनिज्म में हमें ड्राइंग की जरूरत भी पड़ी, इवेपोरेशन की भी पड़ी, स्टरलाइजेशन की भी पड़ी। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन में हो गया दैट इज यूनिट प्रोसेस, और अगर ये इंडिविजुअल टर्म है दैट इज यूनिट ऑपरेशन, याद रखना। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? पहला है इवेपोरेशन। सिंपली एक आपने बड़ा सा आयरन का या स्टील का, स्टेनलेस स्टील का यूज की कंटेनर, और इसमें वाटर डाल दिया या कोई और लिक्विड डाल दिया, तो इवेपोरेशन मीन्स इसको पूरी तरह से इवेपोरेट करना और इसको वेपर फेज में कन्वर्ट करना। मीन्स लिक्विड का वेपर फेज में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा ये? अभी अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन आपका लिक्विड का हीट किया, वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ, बट इस वेपर फेज को दोबारा से अलग किसी और कंटेनर में कूल करके हमने इसको लिक्विड को यूज किया। दैट इज अ सेपरेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन टेक्निक। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन में क्या है? इस लिक्विड का मुझे यूज नहीं होना है, इस लिक्विड का यूज नहीं होना, ये तो वेपर बन गया, उड़ गया। डिस्टिलेशन में क्या है? अगर आपके पास दो मिक्सचर है A प्लस बी, और दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस कम से कम कोई 20 डिग्री का है, मींस आपका एक 60 पे हो रहा है, एक 80 पे हो रहा है। ठीक है, तो हमने 60 वाले पे को ये रखा, 55 to 60 इसको रखा, इसने इवेपोरेट होना शुरू किया और वेपर ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, डिस्टिलेटर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कैसे होते हैं। इस वेपोरेटर को हमने बाहर नहीं, क्लोज्ड सर्किट है ना, क्लोज्ड आपका कंटेनर है, तो इसको बाहर नहीं, वेस्ट नहीं करना। इसके बाहर हमने क्या किया? फ्रेश वाटर की सप्लाई ली। ये क्या करेगा? ये इस वेपर को कूल करेगा, कूल करेगा और दोबारा से रिकंडेंस होकर हमने अलग से इसको सेपरेट आउट करना है। तो हमारे पास लिक्विड ए आ गया, यहाँ पर बी रह गया यहाँ पर। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग कहीं भी आता है, ड्राइंग हम बात करते हैं सॉलिड के लिए। माइल्ड सी हीट करनी सॉलिड को, माइल्ड हीट करनी सॉलिड को। क्यों? जैसे आपका ग्रैनुअल्स है, फॉर एग्जांपल टैबलेट बना रहे हो, ग्रैनुअल्स है, हल्के से ये वेट रह गए तो हमने इसको हीट कर दिया। ठीक है, 55 डिग्री को 15 मिनट के लिए रख दिए, ठीक है, ओवन में, दैट इज ड्राइंग। नेक्स्ट है आपका स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हमें पता है स्टीराइल करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब किसी भी क्रिस्टल फॉर्म को, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम इसमें फिर से इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक तीन इसके मेन पैरामीटर है बेटा, किसके? ट्रांसफर ऑफ हीट के। ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन पैरामीटर हैं, या क्लासिफिकेशन है: कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन आपका है विदाउट मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। विदाउट मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम कहां पर थी? सॉलिड में।
वही थी ना, वहां मिक्सिंग नहीं हो रही है। कन्वेक्शन क्या है? विथ मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम। मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम का क्या मतलब है कन्वेक्शन में, कि हमारा जो आपका एटम्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे, और मैं हीट यहाँ कर रहा हूँ सपोज इस पॉइंट पे, तो इसके एटम आगे कूल की ओर आएंगे और कूल के पर एटम्स वापस हीट की तरफ जाएंगे। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर। रेडिएशन क्या है? स्पेस में हीट, स्पेस में हीट या एयर में हीट, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ओवन का एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ओवन रेडिएशन जो हमारे घरों में भी होता है। ओवन, ओवन एक ऐसा एग्जांपल है जो तीनों को लेता है, तीनों को यूज होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक टी सभी जानते होंगे, चाय बनाना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको चाय बनानी नहीं आती होगी, तो उसको समझते हैं। क्या लिया आपने? एक पैन लिया, हीट किया, दिस इज हीट, ठीक है, और इसमें आपने वाटर डाला। ठीक है, अब देखो तीनों को समझो, इस पैन का गर्म होना और दैट इज कंडक्शन, इस वाटर का गर्म होना, जिसके अंदर वाटर है ना, इसका बॉयल होना, दैट इज कन्वेक्शन। और जो ये रेडिएशन है ना, ये स्पेस में कहां पर, जहां पर हमारा या सोर्स बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन क्या है कि स्पेस में जो फायर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वेव्स है, दैट इज रेडिएशन। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब दूसरा कंडक्शन का एग्जांपल क्या है? आपने एक कढ़ाई सी ले ली और ये आपके आयरन की बनी है, तो ये देखा होगा आपने कि हम हीट तो यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल इसके बेस में, बट हमारी जो इसके हैंडल थे वो भी गर्म हो गए, वो भी हीट हो गए। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, क्योंकि ट्रांसफर हो रही है हीट सभी जगह को। ठीक है, तो बाकी अब डिस्कस करते हैं इसमें। समझ गए मेरी बात? कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने सम अप सा कर दिया इसको। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर हीट आपका इनटू मतलब एब्जॉर्ब हो रही है या लीव हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे इकोनॉमिकल पोर्शन है, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इवेपोरेशन में, ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर फेस। ठीक है, सब्सिक्वेंटली रिमूव हो रहा है लिक्विड फेस। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है? वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट वगैरह में यूज़ होता है। ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन किसकी बनी है? शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, कहाँ पर? जब इक्विपमेंट सेक्शन शुरू करेंगे वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्टिलेशन, हीट को सप्लाई करेंगे लिक्विड मिक्सचर से। ठीक है, इंडिविजुअल वेपर कंपोनेंट से। ठीक है, ड्राइंग, टैबलेट हीट वगैरह जो इसमें जरूरत पड़ती है वो टैबलेट है। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, सैचुरेशन, सॉल्यूशन को हीट करेंगे सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए। आपको पता ही है क्रिस्टल्स कब बनते हैं? जब इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगी या हम सुपर सैचुरेटेड फॉर्मुलेशन होगी। ये भी शायद होगा आपके सिलेबस में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। स्टरलाइजेशन, देखो स्टरलाइजेशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हीट ही है। मैकेनिज्म, ये तीनों मैंने आपको बताई। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो ये क्या बोलता है? हीट फ्लो अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर, इट मे बी वन और मोर थ्री बेसिक मैकेनिज्म कंडक्शन। व्हेन heat flow in a body achieved by transfer of movement of individual atom or molecules without mixing। देखो इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं तभी वो गर्म हो रहा है, बट विदाउट मिक्सिंग, आपस में वो जो है मिक्स नहीं हो रहे हैं, बस वो ट्रांसफर कर रहा है हीट को। तो दैट इज नोन एज कंडक्शन। एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल शेल, मेटल
shell or boiler take place in conduction as far solid wall और shell is considered। किसमें, जिसकी solid wall की बात करें या shell की बात करें या boiler के wall की बात करें, that is conduction। मैंने भी यही बोला, पैन का जो आपका पैन है एक्चुअल में उसका surface that is conduction। conduction is limited to solid and fluids। देखो वैसे तो ये solid के लिए है लिमिट, बट फ्लूइड कौन सा, हुज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, जहां पर फ्लूइड में मूवमेंट नहीं होगी, मतलब हाईली विस्कोसिटी वाला फ्लूइड, ठीक है, उसमें टूथपेस्ट हाईली विस्कोसिटी वाला फ्लूइड। बट होता क्या है, जितना भी ये हाईली विस्कोसिटी वाले फ्लूइड है या विस्कोसिटी है, धीरे धीरे जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। फॉर एग्जाम्पल हनी तोड़ देते हैं फोर्सेस को, ये पढ़ेंगे हम फिजिकल फार्मेसी में स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद, ठीक है, उसमें पढ़ नहीं, विस्कोसिटी तो नहीं है तुम्हें, वो नेक्स्ट सेम में, नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे आप, ठीक है। अभी इंटरफेशियल फिनोमिना में भी है थोड़ा बहुत ये। ओके, कन्वेक्शन। अब देखो कंडक्शन हो गया, कंडक्शन में क्या है, वो चीज जिसकी विदाउट मिक्सिंग हम काम कर रहे हैं और आपके उसमें जो है या सॉलिड का सरफेस गर्म हो रहा है, दैट इज कंडक्शन। कन्वेक्शन, हीट फ्लो अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग। एक्चुअल मिक्सिंग किसकी, वार्मर पोर्शन विद कूलर पोर्शन। मैंने समझाया था, जिस साइड से आपकी हीट हो रही है वहां से आपके कूल की ओर मूव करेगा एटम, और कूल वाला जो है हीट की ओर में एटम मूव करेगा, तो जल्दी काम होगा। पोर्शन सेम मटेरियल, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग ऑफ वाटर बाय हॉट सरफेस, कॉइल टाइप वाटर इज मेनली बाय कन्वेक्शन, ठीक है। हीटिंग ऑफ वाटर बाय हॉट सरफेस मतलब रॉड जो होती है, नहाने वाली रॉड यूज करते हैं ना नहाने के लिए, बकेट को, बकेट में वो रॉड डालते हैं, दैट इज अ कन्वेक्शन। उसमें रॉड कन्वेक्शन नहीं है, रॉड के साथ जो वाटर अटैच हो रहा है वो क्या कर रहा है, वहां पर गर्म हो रहा है जहां रॉड मेटल जो है, रॉड की जो है हीट हो रही है और वहां से वो मिक्स कर रहा है पूरी बकेट को, वो गर्म कर रहा है, दैट इज योर कन्वेक्शन। ओके, लिक्विड गैसेस, कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर आर सेट ऑलमोस्ट डेली इन द एटमॉस्फेयर में हो सकता है कन्वेक्शन करंट एयर का, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंट्स, लाइन्स, सी ब्रीज एटसेट्रा। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, तो कन्वेक्शन के बाद है रेडिएशन। व्हेन heat flows through space by means of electromagnetic waves such as energy known as radiation, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट स्पेस में मूव करेगी, दैट इज रेडिएशन। अब ये बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब करता है मोस्ट रेडिएशन, रिसीव्ड करता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी ब्लैक बॉडी वगैरह जो भी है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी क्वांटिटी ट्रांसफर इनटू हीट में यूज करता है। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ट्रांसमिट्स करता है रेडिएशन एंड स्ट्राइक करता है, वाइल पॉलिश स्क्वायर मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फ्यूज क्वार्ट्ज ट्रांसमिट करेगा रेडिएशन को और ओपेक सरफेस जो है पॉलिश होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारी चीजें। जनरल इसने बोला कि इन तीनों को कैसे हम साइमल्टेनियसली मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं, तो एक ओवन आपने देखा होगा सभी ने, कॉलेज में भी है, वो ओवन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों को लेके चलता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन ओवन हॉट एयर इज सर्कुलेटेड बाय फैन, गर्म हवा फैन के थ्रू निकलेगी, दैट इज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन, दैट इज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन। अभी नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन भी मैं समझाऊंगा। साइमल्टेनियसली हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन की शेल्फ ऑफ द मटेरियल इन द कॉन्टेक्ट। अब जो ओवन के ऊपर जो शेल्फ लगी है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो फैन के थ्रू जो आपकी हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, ये वो आपका है कन्वेक्शन। और इस फैन की हीट के ट्रांसफर होने से आपके जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स के इलेक्ट्रिक करंट भी गया है, या ट्यूब्स बोलो या प्लेट्स बोलो, वो गर्म होना, दैट इज कंडक्शन। और रेडिएट्स होगा हॉट वॉल टू ओवन, दैट इज आवर हीट क्या करेगा, रेडिएशन भी इसमें रहेगी, कैसे, हॉट वॉल्स ऑफ द ओवन में रेडिएशन रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में काम करता है, तो दैट इज अ 3 डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक मैं क्या करूंगा, आपको आज के आज ये अपना जो है चैप्टर दे दूंगा, और आपने क्या करना है बेटा, इसमें इक्विपमेंट थोड़ा सा जो है डेरिवेशंस रहेगी सभी में, तो ये डेरिवेशंस नोट करनी है, कुछ नहीं समझना है, समझाना मैंने आपको, तो ये डेरिवेशंस आपकी